नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो के अंदर आज ही हमारा 11 मॉडल पेपर है। कौन सा? 11 मॉडल पेपर। और इस मॉडल पेपर के अंदर मैं लेके आया हूं दोस्तों, जो आपके कल की शिफ्ट में और जो आज की शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो इन टॉपिक से बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। चाहे वो किसी भी राज्य का राज्यपाल हो, चाहे अनुच्छेद हो, चाहे राष्ट्रीय उद्यान हो, जनगणना हो, राष्ट्रीय नृत्य हो, शास्त्र नृत्य हो, पुरस्कार, योजना, त्योहार, मेले, इन टॉपिक से दोस्तों भर भर के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इन्हीं से इंपॉर्टेंट टॉपिक में आज आपके लिए लेके आया हूं। और जो भी आज शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे गए वो भी इस क्लास के अंदर देखने को मिलेंगे, इसलिए आपको अंत तक बने रहना। जिसने ये क्लास मिस करी दोस्तों, उसके लिए बहुत नुकसान हो सकता है, क्योंकि दोस्तों कल वो क्वेश्चंस ऐसे कैसे हूबहू देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। पहला ही क्वेश्चन आपके सामने देखिए। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 226 देखिए, किस गायक को संगीत में सबसे पहले भारत रत्न दिया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट करिएगा दोस्तों। चौधरी चरण सिंह को, कर्पूरी ठाकुर जी को, एमएस सुब्बुलक्ष्मी को, या फिर लाल कृष्ण अड़ावनी को? दोस्तों जल्दी से बताइए। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है, सभी बच्चे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। क्या राइट ऑप्शन होगा, किस गायक को संगीत में सबसे पहले रत्न दिया गया? तो इस प्रश्न के लिए आज ही पूछा गया ये शिफ्ट में, इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा एमएस सुब्बुलक्ष्मी को। दोस्तों फर्स्ट कल की फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इस साल दोस्तों पांच जनों को भारत रत्न दिया गया। तो पांचों में से पहला नाम आप ध्यान रखेंगे चौधरी चरण सिंह, पहले नंबर पे ये चौधरी चरण सिंह। दूसरा अगर ध्यान रखें तो ये दूसरा कर्पूरी ठाकुर जी, ठीक है। और तीसरा आप देखिए लाल कृष्ण अड़ावनी, तीसरा लाल कृष्ण अड़ावनी। और चौथा लिखिए आप यहाँ पर एमएस स्वामीनाथन जी, है ना, स्वामीनाथन जी, यहाँ पे स्वामीनाथन जी, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा ये स्वामीनाथन जी। और आप ध्यान रख सकते हैं पीवी नरसिम्हा, है ना, पीवी नरसिम्हा, ठीक है। इस साल दोस्तों इन 5 जनों को दोस्तों भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है आपको। अगला क्वेश्चन 227 देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आज की शिफ्ट में भी पूछा गया है और कल की शिफ्ट में भी अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। अनुच्छेद 21 ए, अनुच्छेद 51 ए, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 81। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे दोस्तों, हर क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में देना है दोस्तों। क्लास को अंत तक वॉच करना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तक कितने कल की जो शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए और जो आज की शिफ्ट में पूछे गए, इन्हीं टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास दोस्तों, ठीक है। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, अंत तक बने रहना दोस्तों। जल्दी से बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है? वो कौन सा अनुच्छेद है? वो अनुच्छेद कौन सा? वो अनुच्छेद 51 ए है दोस्तों। कौन सा है? 51 ए दोस्तों। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है, बहुत बार पूछा भी गया, ठीक है। तो वो कौन सा अनुच्छेद है? 51 ए टिक करेंगे दोस्तों आप लोग, ठीक है। अगर मैं वही बात करूं, इसमें अनुच्छेद 21 ए में क्या है, तो आप ध्यान रखेंगे शिक्षा से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित। यहां लिख दीजिए शिक्षा से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, ठीक है दोस्तों। और वहीं बात मैं करूं अनुच्छेद 18 की, तो अनुच्छेद 18 में क्या है? अनुच्छेद 18 में समानता का अधिकार है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, समानता का अधिकार, ठीक है, समानता का अधिकार है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, समानता का अधिकार। और वहीं अनुच्छेद 81 में तो लोकसभा से संबंधित बातें इसमें, लोकसभा से संबंधित, ठीक है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको कल की शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है हर एक टॉपिक। क्वेश्चन 228 देखिए, 28 228वां, निम्न में से कौन सी नृत्य शैली शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है? बुरा कथा, ओडिसी, मणिपुरी, कुचिपुड़ी। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, ध्यान रखिए, आपको देखने को मिल सकता है आपके एग्जाम्स में, ठीक है। आगे बहुत ही मजा आने वाला है दोस्तों, इतना शानदार कंटेंट लेके आया हूं आज आपके लिए। इनसे संबंधित हूबहू कल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे दोस्तों, देख लेना, मैं 100% गारंटी देता हूं। निम्न में से कौन सी नृत्य शैली शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है? ओडिसी है, मणिपुरी भी है, कुचिपुड़ी है, लेकिन बुरा कथा नहीं है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। किसने ऑप्शन ए को टिक किया है? जो भी स्टूडेंट ऑप्शन ए को टिक कर रहे हैं, बहुत ही शानदार टिक कर रहे हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन 229 देखिए, गिर राष्ट्रीय उद्यान आज की शिफ्ट में पूछा गया, आज की पहली शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आज की शिफ्ट में ही पूछा गया दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, उत्तराखंड में, छत्तीसगढ़ में? कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आता हुआ एक बार फिर से आप सभी के सामने कमेंट करिए। आज की शिफ्ट में ही पूछा गया है, क्या जवाब रहेगा? गुजरात रहेगा दोस्तों। अब देखिए, अब हम थोड़े गिर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, कुछ में इंपोर्टेंट उद्यान लेके आया हूं जो आपके एग्जाम में कल देखने को मिल सकते हैं। आज ये दोस्तों नया टॉपिक जुड़ा है, कल की शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन आज की शिफ्ट में राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए, पहला ध्यान रखेंगे, देखिए हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1981 में हुई है। ये किस राज्य में है? तो ये जम्मू और कश्मीर राज्य में है दोस्तों, ठीक है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जिसकी स्थापना 1981 में हुई है, ये किस राज्य में? जम्मू और कश्मीर में। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है? अगला है हमारा डेजर्ट नेशनल पार्क, ये किसमें है दोस्तों? इसकी स्थापना 1981 में हुई है और ये राजस्थान में है दोस्तों, ठीक है। चलिए बढ़े, अगला देख लीजिए, ये देखिए गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, ये स्थान ये कहां पर है? उत्तराखंड में है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये कुछ इंपोर्टेंट है दोस्तों ये आपके लिए सभी, तो आप ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से। नामदाफा राष्ट्रीय उद्यान ये आपके अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों। नामदाफा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। चलिए अगला देखते हैं हम, अगला है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, इंपोर्टेंट कर लीजिए दोस्तों, बहुत बार पूछा गया ये। तो इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना 1981 में होती है, छत्तीसगढ़ में। किसमें? छत्तीसगढ़ स्थान, ध्यान रखिएगा दोस्तों। इनसे संबंधित क्वेश्चन देखो दोस्तों, आपको पूछा गिर राष्ट्रीय उद्यान, आपको दोस्तों वो पूछ लिया, तो उससे संबंधित आपको अगली शिफ्ट में यानी कल के पेपर में भी कुछ पूछ सकता है, इसीलिए मैं आपके लिए लेके आया हूं गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो आपको आज की शिफ्ट में पूछा गया। 1965 में स्थापना हुई और ये गुजरात में है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देख लो, और ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, इंपोर्टेंट है। इसकी स्थापना 1984 में की गई थी और किस में? पश्चिम बंगाल में दोस्तों, ठीक है। ये इंपोर्टेंट कुछ है, टोटल आपके 10 है राष्ट्रीय उद्यान जो आपके लिए इंपोर्टेंट लेके आया हूं मैं। 9वां देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, देख लीजिए 1936 में, और ये उत्तराखंड में है। अगला देखते हैं, अगला ये 10वां देख लीजिए, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ये भी इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये भी आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, इंपोर्टेंट। स्थापना इसकी कब हुई? 1975 में, और किस राज्य में हुई? छत्तीसगढ़ राज्य में हुई है दोस्तों। किस राज्य में हुई है इसकी स्थापना? छत्तीसगढ़ राज्य में। तो दोस्तों ये कुछ आपके सामने 10 इंपोर्टेंट देख लो, ठीक है। जिनको स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है, ठीक है दोस्तों। हमने ये कुछ इंपोर्टेंट 10 देख लिए हैं, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान जो आज के शिफ्ट में पूछा गया गुजरात, ए ऑप्शन सही है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ हमारे। एक मैंने आपको एक और नहीं बताया दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, 5वां है ना, ये सिक्किम में है। ये एक और राष्ट्र ध्यान रखेंगे, ये भी इंपोर्टेंट है, कंचनजंगा, ठीक है। तो ये सिक्किम में है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए सभी स्टूडेंट्स। दोस्तों अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग सबसे पहले जुड़िए मेरे टेलीग्राम चैनल से, जल्दी से टेलीग्राम चैनल पर जुड़े। आपको बिल्कुल हर एक मॉडल पेपर की फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिलेगी, जिसका आपको रिवीजन करना है एग्जाम से पहले। प्रश्न नंबर 230 देखिए, बिहार के राज्यपाल कौन है? जैसा कि मैंने आपको बताया था, कल पूछा था आपको आंध्र प्रदेश के राज्यपाल, और आज पूछा दोस्तों यूपी के राज्यपाल, जो मैंने पढ़ाया था कल ही। जिन्होंने कल की वीडियो देखी होगी वो एकदम इस क्वेश्चन को फोड़ कर आए होंगे, फटाफट से टिक कर दिया होगा। तो आपके दोस्तों राज्यपाल से संबंधित बहुत क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, हमने कल की शिफ्ट में भी देखा और आज की शिफ्ट में भी देखा। आई होप कि कल की शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। जो आपके 20 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट हुआ था ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, और आज की शिफ्ट में भी पूछा हुआ है। तो आपका जो 22 तारीख को कल है ना, उस शिफ्ट में भी आपको राज्यपाल से देखने को एक क्वेश्चन मिल सकता है। बताइए बिहार के राज्यपाल कौन है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सभी बच्चे कमेंट करेंगे दोस्तों, बिहार के राज्यपाल कौन है? सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बिहार के राज्यपाल है दोस्तों राजेंद्र विश्वनाथ। कौन है भाई? बिहार के राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ दोस्तों। ऑप्शन ए विल बी राइट ऑप्शन इस प्रश्न के लिए, ठीक है। तो किस किसने ऑप्शन ए को टिक किया? चलिए दोस्तों अब राज्यपाल से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम गुजरात के राज्यपाल देखेंगे दोस्तों, ठीक है। क्या है? आचार्य देवव्रत, और गुजरात की राजधानी गांधीनगर, ठीक है। और इसके राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये है गुजरात के, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिए। राज्यपालों से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपके शिफ्टों में, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। उत्तर प्रदेश के जो आज की शिफ्ट में ही पूछा है कौन है? आनंदीबेन पटेल। जिसने मेरा कल का वीडियो देखा होगा वो तो एक झटके में इस क्वेश्चन को करके आया होगा। उत्तर प्रदेश की सभी को पता राजधानी का है लखनऊ में।
चलिए अगले 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 की तरफ बढ़ते हैं। अब आप लोगों को झारखंड के राज्यपाल पता होना चाहिए, सीवी राधाकृष्णन। कौन है? सीपी राधाकृष्णन। और ये झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए, अगला राज्य है तेलंगाना। क्या है? तेलंगाना। इसकी राजधानी क्या है? हैदराबाद। और इनके राज्यपाल कौन से हैं? डॉक्टर तिमिलिसाई सुंदरराजन। डॉक्टर तिमिलिसाई सुंदरराजन इनके राज्यपाल है तेलंगाना के। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ आपके इंपोर्टेंट कौन थे? राज्यपाल थे, कुछ इंपोर्टेंट स्टेट्स के जो मैं आपके सामने लेके आया हूं। ठीक है, तो यही इस प्रश्न के लिए सही जवाब। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 231, 231वां। भारत की पहली जनगणना की शुरुआत किसके समय हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, आपके जनगणना से संबंधित हर एक शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैं आपके लिए जनगणना से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं। ठीक है, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, डलहौजी, विलियम बेंटिंग, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत बार पूछा गया सभी शिफ्टों में, तो आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को इस क्लास के अंदर एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए। जितना हो सके उतना इस क्लास को शेयर करिए अपने सभी मित्रों के साथ। क्लास अच्छी लग रही हो दोस्तों तो एक लाइक कर दें क्लास को, सभी बच्चे एक लाइक कर देंगे क्लास को। तो भारत की जनगणना की शुरुआत किसके समय में हुई थी? जल्दी से बताइए भाई। इनकी शुरुआत हुई थी लॉर्ड मेयो के समय में दोस्तों। कौन, किसके समय? लॉर्ड मेयो के समय शुरुआत हुई थी। चलिए अब जनगणना से संबंधित कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट जो आपके आने की संभावना है एग्जाम में। तो देखिए सबसे पहला फैक्ट देखिए क्या है, स्वतंत्र भारत की सबसे पहली जनगणना कौन सी है? पहली जनगणना 1951 में हुई थी। कब हुई थी? ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में। जनगणना से संबंधित अनुच्छेद कि कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? जनगणना से संबंधित 246वां। जनगणना की अवधि दोस्तों हर 10 साल पर होती है दोस्तों। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन है? R.A. गोपाल स्वामी, 1949 से लेकर 53 तक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त R.A. गोपालचारी है। और देख लीजिए कुछ और भी हैं। पहली बार जाति पर आधारित जनगणना पहली बार 1931 में करी गई थी। ठीक है दोस्तों, और जो दशकीय वृद्धि होती है उसकी दर कितनी है? 17.7%। वहीं बात कर ले कुल साक्षरता दर देख ले अपन तो 73% है दोस्तों कुल साक्षरता दर। ठीक है, और पुरुष साक्षरता दर देख लें तो 80.9% है। ठीक है, और वहीं अगर हम महिला साक्षरता दर देखें तो 64 से 6% है दोस्तों, है ना पॉइंट यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगले और देख लेते हैं कुछ। अब यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। देखो लिंगानुपात दे रखा है, महिलाओं के लिए 943 है और पुरुषों के लिए 1000 है, जिसमें से सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य में है? केरल राज्य में। कितना है? 1084। उसी तरह से अगर हम न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो यह आपके हरियाणा में है 869। कितनी है? 869। अगर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व देखें तो सबसे ज्यादा बिहार में है 1106, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व देखें तो यह अरुणाचल प्रदेश में है 17, केवल 17। ठीक है दोस्तों, यहां आपके जनगणना से संबंधित टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं दोस्तों। कुछ भी क्वेश्चन पूछे तो इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्लास अच्छी लग रही हो तो दोस्तों क्लास को शेयर करें, और जो भी स्टूडेंट पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो इसी प्रकार के कंटेंट के लिए आप मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी नई वीडियो को अपलोड करूं तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को ही भेजेगा। दोस्तों कमेंट करिए, निम्न में से किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार मिला 2024 में? आज की शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। आज की जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी ना आपके 9 से 10 के बीच में, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है। मोहम्मद शमी, विराट कोहली, रोहित शर्मा या लोकेश राहुल? कमेंट करिए, किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार मिला है 2024 में? जवाब दीजिए जल्दी से सभी स्टूडेंट्स। क्या रहेगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब? तो आप लोग जवाब टिक करेंगे मोहम्मद शमी को। जी हां दोस्तों, मोहम्मद शमी को दोस्तों अर्जुन पुरस्कार मिला है। ठीक है, और मिला कब है? तो अभी हाल में ही मिला दोस्तों, जनवरी में है ना। तो आप डेट ध्यान रख सकते हैं। ये जो इनको अर्जुन पुरस्कार मिला है, इनको मोहम्मद शमी को 9 जनवरी, JAN जैन लिख दे रहा हूं, आप लोग समझ जाना, है ना। 9 जनवरी 2024 में, है ना अभी। और किसके द्वारा मिला है? तो आप ध्यान रखेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, है ना, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा मिला है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं
हमारा अगला क्वेश्चन देखिए 233वां। सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों? उत्तर प्रदेश का, राजस्थान का, तमिलनाडु का या असम का? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अब नृत्यों से संबंधित भी हम क्वेश्चंस देखेंगे दोस्तों। मैं आपके लिए पूरी थ्योरी लेके नहीं आया हूं, वही फैक्ट लेके आया हूं जो आपके एग्जाम में कल आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चंस इन्हीं से संबंधित आपको कल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु या असम? कमेंट बॉक्स में बताइए भाई सभी बच्चे। सत्रिया नृत्य दोस्तों आपके असम राज्य का। किसका है ये? असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। सत्रिया किसका है? असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। चलिए अगले हम कुछ इंपोर्टेंट नृत्य देख लेते हैं, फैक्ट देख लेते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले भरतनाट्यम कहां का है भाई? तमिलनाडु का। बिल्कुल सही बात है गुरुजी। कुचिपुड़ी कहां का है? आंध्र प्रदेश। इसी को दोस्तों देव नृत्य के रूप में भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। कथकली कहां की फेमस है भाई? केरल की। ओडिसी कहां का है दोस्तों? ओडिशा का है, ठीक है, ध्यान रखते रहिए। मणिपुरी कहां का है? मणिपुर का है। मोहिनीअट्टम कहां की है? केरल की है दोस्तों। और सत्रिय नृत्य जो भी पूछा है असम में, और कथक है उत्तर प्रदेश में दोस्तों। तो आपको जब भी नृत्य पूछे तो आपके ये भारत में 7-8 प्रमुख नृत्य हैं जिनके आपको नाम पता होना चाहिए और वो किस राज्य से हैं वो पता होना चाहिए दोस्तों। बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसमें, ठीक है। तो यहां पर आपके शास्त्रीय नृत्य का टॉपिक कंप्लीट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब कुछ योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन देखो। पीएम सूर्य घर योजना 2024 के तहत कितने यूनिट बिजली फ्री प्रदान की जाएगी? कल की शिफ्ट में पूछा गया था क्वेश्चन। 300 यूनिट, 400 यूनिट, 500 यूनिट, 100 यूनिट। जो मेरे मॉडल पेपर देखते हैं वो देख सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हमारे मॉडल पेपर में से देखने को मिले हैं, ठीक है। तो क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आप शेयर करिए, लाइक करिए क्लास को, अपनी सभी मित्रों में शेयर करिए इसको, ठीक है। तो दोस्तों पीएम सूर्य घर योजना के तहत दोस्तों 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिली जाएगी। कितनी मिली जाएगी? 300 यूनिट दोस्तों। किस किसने ऑप्शन ए को टिक किया है? जो भी मेरे स्टूडेंट्स ऑप्शन ए को टिक कर रहे हैं वो अपनी तैयारी बहुत ही शानदार लेवल पर कर रहे हैं। मैं तो यही प्रीफर करूंगा, ऐसे तैयारी करते रहिए तो आपको कोई भी सिलेक्शन लेने से रोक नहीं सकता है दोस्तों। कंटिन्यू पढ़ते रहिए। अब जिन बच्चों के दोस्तों कल की शिफ्ट में एग्जाम है ना, वो इन जो भी एनालिसिस हो रही है, जो भी क्वेश्चंस में लाया हूं, वो इनको जरूर पढ़ के जाइएगा। आपको हूबहू क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। मैं ऐसे ही क्वेश्चंस लेके नहीं आऊं, मैंने पहले आपके पेपर्स देखे, उनमें किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस लेके आया हूं कि इस बार जो क्वेश्चन पूछा है अब इसको थोड़ा ऐसे पूछ सकते हैं, तो उसी प्रकार से मैं क्वेश्चंस लेके आया आपके लिए, ठीक है। तो देखिए वात्सल्य मेला प्रतिवर्ष कहां पर आयोजित किया जाता है? अब कुछ हम मेलों से संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। भोपाल में, चंडीगढ़ में, बंगलुरु में, या फिर बेंगलुरु में, या नई दिल्ली में? कमेंट करके बताइए भाई। बहुत ही शानदार इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है ये। क्या जवाब होगा? वात्सल्य मेला प्रतिवर्ष कहां पर आयोजित किया जाता है? सभी बच्चे बताएंगे भाई, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, जल्दी से। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। वात्सल्य मेला नई दिल्ली में दोस्तों कहां पर आयोजित किया जाता है? प्रतिवर्ष नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपके सामने कुछ प्रमुख त्योहार लेके आया हूं जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला ये पूछा गया क्वेश्चन है, ये सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ये झारखंड में मनाया जाता है। किसमें? झारखंड में मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। गुड़ी पर्व, ये गुड़ी पर्व दोस्तों आया हुआ एग्जाम में। खंडोबा महोत्सव ये आपके महाराष्ट्र में मनाए जाएंगे। कहां पर? महाराष्ट्र में मनाए जाते हैं। ये दोस्तों जल्लीकट्टू मोस्ट इंपोर्टेंट है, तमिलनाडु में मनाया जाता है। इंपोर्टेंट है भाई, पूछा गया क्वेश्चन है 2 बार, ध्यान रखिएगा। मांडू महोत्सव ये भी इंपोर्टेंट है, मध्य प्रदेश, ठीक है। ये भी इंपोर्टेंट है भाई, IMP लगा दीजिए, इंपोर्टेंट। मैं देखो दोस्तों मैं पूरी थ्योरी लेकर नहीं आया हूं, मैं वही क्वेश्चंस लेके आया हूं जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट हुए और उनसे संबंधित क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं आपको कल की शिफ्ट में। खजुराहो मंदिर भी दोस्तों मध्य प्रदेश में ही है, इंपोर्टेंट ये भी है। बोनालू महोत्सव ये भी आया हुआ है, तेलंगाना का है दोस्तों। बोनालू महोत्सव किसका है? तेलंगाना का है। और हाथी महोत्सव बहुत बार पूछा गया है, इंपोर्टेंट ये भी है और इंपोर्टेंट ये भी है। ये जयपुर में है दोस्तों, ठीक है। यही आप देख सकते हैं कुछ और भी महोत्सव हैं दोस्तों जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। जैसे फ्लेमिंगो महोत्सव, कौन सा हो गया? फ्लेमिंगो, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, फ्लेमिंगो आप ध्यान रखेंगे आंध्र प्रदेश का है। किसका है? आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का है। फ्लेमिंगो कहां का है? आंध्र प्रदेश का। वहीं अगर आप ध्यान रखें तो आप मांडू उत्सव भी ध्यान रख सके, मध्य प्रदेश का ही है। यहां पर मैं एक और लाइन खींच के बता देता हूं, मांडू उत्सव, मांडू उत्सव
ठीक है। मांडू उत्सव, मांडू त्योहार, ये भी कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट त्योहार है जो आपके सामने, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अगर पूरी क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ लीजिए, आपको इस क्लास की पूरी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी दोस्तों। अब जिसने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आया आपके सामने 236वां, देखिए बहुत ही शानदार। मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहां लगता है दोस्तों? अब हम कुछ मेलों से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम में कल पूछे जाएंगे, ठीक है। पहला ऑप्शन ग्वालियर घराना, दूसरा ऑप्शन चित्रकूट घराना, सॉरी चित्रकूट, और तीसरा रीवा, और चौथा उज्जैन। कमेंट करिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहां पर लगता है? सभी बच्चे कमेंट करेंगे। क्या राइट ऑप्शन होगा? मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहां लगता है? जल्दी से बताएं, जल्दी से सभी बच्चे बताएं, क्या राइट ऑप्शन होगा? मध्य प्रदेश में कुंभ मेला लगता है उज्जैन में दोस्तों, ठीक है। उज्जैन में ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों आप लोगों के लिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब कुछ दोस्तों वन लीनियर क्वेश्चन देख लेते हैं मेलों से संबंधित, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। देखो तो सबसे पहले आपके सामने दिख रहा है कंस मेला, ये कहां पर लगता है? कमेंट करिए, जिसको आता है कमेंट करिए, जिसको नहीं आता वो देखिए। हर एक इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन ध्यान रखिए इसमें मेलों से संबंधित। ये मैं सारे मेले लेके नहीं आया हूं, ये कुछ इंपॉर्टेंट मेले लेके आया हूं जो अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे आगे भी। तो देखिए सबसे पहले कंस मेला आप ध्यान रखेंगे, ये आपके मथुरा में लगता है। कहां लगता है दोस्तों? मथुरा, ध्यान रखिए मथुरा। वही मैं अगर बात करूं बाणेश्वर मेला, बाणेश्वर मेला कहां लगता है दोस्तों? इसी को दोस्तों आदिवासियों का कुंभ मेला कहा जाता है, डूंगरपुर में लगता है। कहां पर लगता है? डूंगरपुर में। ये मेला कहां लगता है दोस्तों? डूंगरपुर में लगता है। वहीं अगर हम बात कर लें दोस्तों सूरजकुंड मेला की, दोस्तों किसकी? सूरजकुंड मेला की। तो ये सूरजकुंड मेला भी बहुत बार पूछा गया, तो आप ध्यान रखेंगे ये लगता है हरियाणा में। कहां लगता है दोस्तों? हरियाणा में। ये कहां लगता है दोस्तों? हरियाणा में लगता है दोस्तों। अगर वहीं बात करें अंबुबाची, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। सूरजकुंड मेला भी बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सूरजकुंड मेला और अंबुबाची मेला ये तो बहुत बार पूछे गए मेले हैं। तो अंबुबाची मेला कहां लगता है? जल्दी से बताएं सभी बच्चे। अंबुबाची मेला ध्यान रखेंगे आप सभी बच्चे, असम में लगता है। कहां लगता है? असम में, ठीक है। असम का फेमस नृत्य कौन सा भाई? क्षत्रिय नृत्य, ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्षत्रिय नृत्य। और झिर्री मेला, जल्दी से बताएं, झिर्री मेला कहां पर लगता है? किस राज्य में, किस में लगता है? जल्दी से बताएं। झिर्री मेला आपके जम्मू कश्मीर में लगता है, लिख लीजिए यहां पर, जम्मू कश्मीर। आज की क्लास मिस मत करना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये, जम्मू कश्मीर में लगता है। अब देख लेते हैं दोस्तों, कुछ छूट तो नहीं रहा आपके कुछ? चलिए हम देख लेते हैं, कुछ छूट तो नहीं रहे क्वेश्चंस? नहीं, सारे कवर हो गए, ठीक है, ऑलमोस्ट सारे कवर हो गए दोस्तों हमारे कुछ क्वेश्चन, ठीक है। तो दोस्तों देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट, देखिए जैसे मैंने आपको बताया कंस मेला वगैरह, ठीक है, तो हमने मेले से संबंधित भी देख लिए हैं, ठीक है। और हमने क्या, ये कुछ इंपॉर्टेंट जो त्योहार थे दोस्तों, मतलब जो नृत्य हैं जो किस राज्य के, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। कल के एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन इन्हीं में से एक देखने को मिलेगा दोस्तों। आपको ये इतना ध्यान रखना है कि ये नृत्य किस राज्य से संबंधित है, इतना तो आपको करके आना ही है दोस्तों, ठीक है। और हमने इसके बाद देखे थे, हमने कुछ जनगणना के क्वेश्चंस देखेंगे, जैसे ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे हमने, यहाँ पर भी ये भी थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। फैक्ट सीधे के सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जनगणना के क्वेश्चंस भी देख लिए हमने, ठीक है। और हमने ये कुछ राज्यपाल देख लिए बहुत राज्यों के, जो बहुत कल भी शिफ्ट में पूछा गया था। कल की शिफ्ट में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल पूछा था, आज की शिफ्ट में यूपी पुलिस के सॉरी यूपी के राज्यपाल पूछे गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने राज्यपाल का टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। और देखिए कुछ हमने राष्ट्र उद्यान भी कंप्लीट कर दिया, आज की शिफ्ट में ही पूछा गया कि गिर राष्ट्र उद्यान किस राज्य में, ठीक है। तो यहाँ पर आपके ये ये क्या नाम है, राष्ट्र उद्यान के भी क्वेश्चंस देख लिए जो आपको एग्जाम में कल देखने को मिलेंगे, ठीक है। और देख लीजिए, ठीक है। और बाकी के कुछ हमने ये क्वेश्चंस देखे हैं जो हूबहू आपको एग्जाम में बहुत बार पूछे गए। तो हमने ये ऑलमोस्ट सभी टॉपिक कंप्लीट कर लिए, अनुच्छेद के क्वेश्चंस भी देखे थे। ये सारे टॉपिक हमने इस क्लास के अंदर कवर कर लिए दोस्तों, ठीक है, ठीक है। और लास्ट में अंत हमने किया था मेलों से संबंधित, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब बताइए मुझे, अब आपको
अब आप मुझे बताइए किस किस चीज से यानी किस क्वेश्चन से आपको डाउट है, वो आप लोग कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में। ये कमेंट बॉक्स बिल्कुल आप लोगों के लिए ही है दोस्तों, ठीक है। अगर आपको दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार इस क्लास को सभी बच्चे कर देंगे लाइक, और जितना हो सके उतना इस मॉडल पेपर को शेयर करिए दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट 11वां मॉडल पेपर है, सभी क्लास को मिस कर देना, लेकिन इस क्लास को मिस मत करना दोस्तों। कल के एग्जाम में हुबहू क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर क्लास दोस्तों जो भी नए चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो वो एक बार चैनल को भी कर लेंगे सब्सक्राइब, और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर देंगे, ताकि मैं जब भी नई वीडियो को अपलोड करूं तो सबसे पहले यूट्यूब आप लोगों को ही नोटिफिकेशन भेजे दोस्तों। जैसा कि कल की, जैसा आज मैंने वीडियो आपको अपलोड करी थी 10 AM पर, उसमें आपके जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट की जो एग्जाम हुआ उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी बच्चे एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे, पूरा वीडियो अंत तक जरूर वॉच करेंगे। और जिसको भी पीडीएफ चाहिए ना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका नाम है शाक्या जी जीके क्लासेस, और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों आप लोगों को, ठीक है। कल मिलेंगे इसी टाइम पर, डेली 8 PM क्लास का टाइम रहता है दोस्तों, ठीक है। डेली 8 PM क्लास का टाइम रहता है, डेली मिलेंगे इसी टाइम पर। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।